तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग प्रोग्रामिंग इन पाइथन सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा तीसरा चैप्टर डिस्कस होने वाला है। ओके, तो अगर आपने दोनों चैप्टर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा, जरूर से जाइए, चेकआउट करिए, प्लेलिस्ट को देखिए और उनको एक्सेस करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है पाइथन वेरिएबल। कह रहा है कि इन पाइथन वेरिएबल आर यूज टू स्टोर डेटा, यानी पाइथन के अंदर वेरिएबल का हम यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे एग्जांपल, एक्स में हमने 10 स्टोर किया, ठीक है कि नहीं। तो एक्स आपका वेरिएबल है जिसके अंदर 10 हमने स्टोर किया, तो वेरिएबल का नाम हो गया, वैल्यू 10 हो गया। नेम आपका वेरिएबल नेम हो गया, वैल्यू आपका जिशान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप को एक्सप्लिसिटली। दूसरा आपका आता है साइनिंग वैल्यू और वेरिएबल, यानी वेरिएबल को वैल्यू में असाइन करने के लिए तो यूज इज इक्वल टू ऑपरेटर। जैसे ए को हम यूज कर रहे हैं 5, यानी ए का वैल्यू 5 हम असाइन कर रहे हैं, बी का वैल्यू हम 3.5 असाइन कर रहे हैं। उसी तरीके से मल्टीपल असाइनमेंट आता है जिसमें हम लोग मल्टीपल चीजों को एक ही बार असाइन कर सकते हैं। जैसे ए बी सी के अंदर 1 2 3 हमने दे दिया, यानी ए के अंदर 1 वैल्यू हो जाएगा, 2 के अंदर बी, और सी के अंदर क्या होगा, 3 हो जाएगा। और असाइनिंग सेम वैल्यू, यानी एक्स वाई जेड के अंदर अगर हमें सेम वैल्यू असाइन करनी है तो हम सेम वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 100 दिया गया है, आप कुछ भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रेफरेंस। अब यहाँ पे आता है स्टैंडर्ड डेटा टाइप इन पाइथन। तो पाइथन सबसे पहले पाइथन नंबर्स की बात करें तो इंटीजर आपका दिया है होल नंबर जिसके अंदर 10, फ्लोट नंबर, डेसिमल, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके अंदर सारी चीजें दी गई हैं। पाइथन स्ट्रिंग की बात करें तो ये आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, जैसे कि नेम के अंदर डबल कोट के अंदर हमने पाइथन लिया, मैसेज के अंदर सिंगल कोट के अंदर मैसेज लिया। फीचर इसका ये कि ये इम्यूटेबल होता है, इनको चेंज नहीं किया जा सकता, एंड इंडेक्सिंग यहाँ पे अलाउ होते हैं। पाइथन लिस्ट की बात करें तो ये आपका ऑर्डर एंड म्यूटेबल होता है, जैसे कि एलएसटी के अंदर 1 2 3 एंड डबल कोट के अंदर पाइथन दिया है। फीचर इसका ये है कि ये चेंज हो सकता है, ये अलाउ करता है डुप्लीकेट वैल्यू को। पाइथन टपल की बात करें तो ये ऑर्डर अम्यूटेबल होता है, जैसे आपके सामने वैल्यू दिया है। फीचर इसका ये है कि ये मॉडिफाई नहीं हो सकता आफ्टर द क्रिएशन। पाइथन डिक्शनरी की बात करें तो ये की वैल्यू पेयर होता है जो कि आपके सामने दिया हुआ है, और इसके फीचर दिए गए हैं कि ये यूनिक होता है एंड म्यूटेबल होता है। अगला हमारा आता है डेटा टाइप कन्वर्जन। तो ये चेंज करता है वन डेटा टाइप को इनटू द अनदर, एंड इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है इसका। जैसे कि आपका a इज इक्वल टू 5 इंटीजर, b इज इक्वल टू 2.5 फ्लोट, एंड a इज इक्वल टू आपका सॉरी c इज इक्वल टू a प्लस d। तो रिजल्ट आपका फ्लोट में ही होगा क्योंकि वैल्यू एक फ्लोट में ऐड हुआ है। ठीक है कि नहीं। अब हमारा आता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन टाइप कास्टिंग। तो ये डन मैनुअली होता है यूजिंग द फंक्शन, जैसे इंट आपका ये कन्वर्ट करता है इंटीजर को, फ्लोट कन्वर्ट करता है फ्लोट में, स्ट्रिंग कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में, लिस्ट आपका कन्वर्ट करता है लिस्ट में, टपल आपका कन्वर्ट करता है टपल में। जैसे आपका वैल्यू दिया हुआ है x इज इक्वल टू स्ट्रिंग में आपका 10 और y इज इक्वल टू इंट x, तो हमें इंटीजर को स्ट्रिंग को क्या कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हम इस फॉर्मेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट किया। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जल्दी मिलते हैं यूनिट नंबर 4 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।